हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूप क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री 14 चैप्टर जैव अणु सेकंड केमिस्ट्री में। तो जैव अणु में पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम से स्पष्ट है, कार्बन के हाइड्रेट अर्थात कार्बन के जल युक्त यौगिक। हाइड्रेट मतलब जल के अणु। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन के हाइड्रेट या कार्बन के जल युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये नाम क्यों दिया गया? पहले, कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2:1 होने के कारण प्रारंभ में इन्हें कार्बन के हाइड्रेट कहा गया, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया। परंतु बहुत से ऐसे यौगिक ज्ञात हैं जो कार्बन के हाइड्रेट हैं, अर्थात इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात तो 2:1 है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मूला होता है इसका HCHO या CH2O। तो इनमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो अनुपात कितना है? 2:1 है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ऐसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला CH3COOH। अणुसूत्र क्या बनेगा इसका? C2H4O2। तो इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो 2:1 है, लेकिन ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक ये अम्ल की श्रेणी में आता है, ये एल्डिहाइड की श्रेणी में आता है। लैक्टिक अम्ल, इसमें भी अनुपात है 2:1, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार बहुत से यौगिक ऐसे ज्ञात हुए जो कार्बोहाइड्रेट तो थे, लेकिन कार्बन के हाइड्रेट नहीं थे, अर्थात उनमें H और O में अनुपात, H और O का अनुपात 2:1 नहीं था। जैसे रैमनो शर्करा है, तो कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन कार्बन के हाइड्रेट नहीं थे। फॉर्मूला इसका C6H12O5। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन क्या है? रासायनिक रूप से ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होता है? जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं, या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ। या फिर और परिभाषा क्या है इसकी? वे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये भी इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। सामान्य सूत्र इनका होता है अधिकांश का CxH2OY। कार्बन के कुछ नंबर मिलेंगे, जैसे C2 या C6, C3। जल के अणुओं की संख्या मिलेगी यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के हो गए, शर्करा और अशर्करा। तो शर्करा क्या होंगे? मीठे क्रिस्टलीय जल में विलय होते हैं। एग्जाम्पल इसके ग्लूकोज, फ्रक्टोज शहद में पाई जाती है, सुक्रोज गन्ने या घरेलू शर्करा, लैक्टोज दुग्ध शर्करा। दूसरी है अशर्करा, स्वादहीन अक्रिस्टलीय जल में अविलय। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज आदि। कार्बोहाइड्रेटों को सैकेराइड भी कहते हैं।
ये ग्रीक वर्ड है, सैकेरोन से बना है, इसका मीनिंग होता है शर्करा। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है मोनोसैकेराइड, वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है जिनका जल अपघटन नहीं होता, यानी और छोटे अणुओं में ये नहीं टूटते। उसके बाद इनके सामान्य सूत्र में, इनके मोनोसैकेराइड के सामान्य सूत्र में X बराबर Y होता है, अर्थात कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान होती है। इनकी संरचना वलय या सीधी श्रृंखला होती है। तीसरा, मोनोसैकेराइड जिनमें स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डोज कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये जो मोनोसैकेराइड है इनमें क्या मिलेगा, CHO समूह मिलेगा, तो फ्री होता है। ऐसे शर्करा कहलाएगी एल्डोज। और मोनोसैकेराइड जिनमें स्वतंत्र कीटोन समूह होता है, कीटोज कहलाती हैं, जैसे फ्रक्टोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड निम्न प्रकार के होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो उसके लिए शर्करा क्या कहलाएगी, ट्रायोज। मोनोसैकेराइड क्या कहलाएगी, ट्रायोज कहलाएगी। एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज में कौन सा एग्जांपल है, ग्लिसरैल्डिहाइड, CH2OH, CHOH, CHO। ग्लिसरॉल से बना है। ग्लिसरॉल में क्या होता है, 3 कार्बन परमाणु होते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ग्लिसरॉल से OH हटा देंगे, क्या रख लेंगे, CHO समूह रख लेंगे, तो ये हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ट्रायोज का एग्जांपल एक तो क्या, ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड समूह, इसलिए ये एल्डोट्रायोज भी है। यानी ट्रायोज एल्डिहाइड भी होते हैं और ट्रायोज कीटोज भी होते हैं। जिनमें कीटोन समूह होगा वो कीटोट्रायोज कहलाएंगी, एल्डिहाइड समूह होगा वो एल्डोट्रायोज कहलाएंगी। एग्जांपल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, CH2OH, ये बीच वाले कार्बन पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O समूह आ गया, कीटोन समूह। ग्लिसरॉल में यहाँ पर OH होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो यहाँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या है, बीच वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O समूह है, कीटोन समूह कुल मिला के। तो ट्रायोज के एग्जांपल एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज। एल्डोट्रायोज का एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड, कीटोट्रायोज का एग्जांपल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉर्मूला इसका ये हो गया। 4 कार्बन है यदि मोनोसैकेराइड में, तो टेट्रोज कहलाती है, एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। 5 कार्बन है तो पेंटोज शर्करा कहलाएगी, मोनोसैकेराइड क्या कहलाएगी, पेंटोज। एल्डो पेंटोज एल्डिहाइड समूह है तो, कीटोन समूह है तो कीटो पेंटोज। एल्डो पेंटोज का एग्जांपल राइबोस, जो RNA में पाई जाती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड में केंद्रकीय अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं RNA DNA। और किसमें मिलती है, डीऑक्सीराइबोस, DNA में भी मिलती है। तो पेंटोज शर्करा एल्डो पेंटोज किसमें मिलेगी, एग्जांपल DNA RNA में मिलती है। DNA में कौन सी, डीऑक्सीराइबोस, और RNA में राइबोस शर्करा। कीटोपेंटोज कौन सी होगी, राइबोलोज, एग्जांपल। 6 कार्बन है तो मोनोसैकेराइड कहलाएगी हेक्सोज शर्करा। एल्डिहाइड समूह के आधार पर एल्डोहेक्सोज और कीटोन समूह के आधार पर कीटोहेक्सोज। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इसका एग्जांपल फ्रक्टोज।
ग्लिसरल्डिहाइड विद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन सभी कार्बोहाइड्रेट के पूर्व पदार्थ माने जाते हैं। सरलतम पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोज। यह एक एल्डोहेक्सोज है, 6 कार्बन है, एल्डिहाइड समूह है तथा इसे डेक्सट्रोस भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। इसके बनाने की विधियां एग्जाम में आ सकती हैं। तो एक तो इसको सुक्रोज जो गन्ने की शर्करा होती है, इक्सु शर्करा से इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं सुक्रोज को? तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अल्कोहलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। सुक्रोज ले ली, इसका फॉर्मूला C12H22O11 तनु HCl यानी डाइल्यूट एसिड है, तो H2 ले लिया और ये एसिड को शो करेगा, अम्लीय माध्यम को H+ है। तो इसके जल अपघटन से क्या होगा? सुक्रोज के जल अपघटन से ये दो शर्करा में टूट जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6 C6H12O6। इन दोनों को प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, विन्यास का फर्क होता है, फॉर्मूला सेम होता है। दूसरा स्टार्च से या सेलुलोज से, स्टार को हम शो कर सकते हैं C6H12O5 होल n टाइम्स प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे जल अपघटन, NH2 ले लेंगे, एसिडिक मीडियम 393 केल्विन, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब। तो स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनेगी? ग्लूकोज बनेगी। तो ये दो तो क्या है इसकी ग्लूकोज के बनाने की विधियां हैं, सुक्रोज से और स्टार्च से। रासायनिक गुण, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, हाइड्रो आयोडिक अम्ल भी कह सकते हैं, HI से क्रिया, जैसे HCl होता है ऐसे HI के साथ क्रिया करने पर लंबे समय तक HI क्रिया करवाएंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH 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 CHO। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो प्रत्येक कार्बन पर केवल एक संयोजी समूह 4 ही जुड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। कार्बन कितने होंगे इसमें? 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर CHO समूह होता है, बाकी सभी OH समूह होते हैं। तो लंबे समय तक HI के साथ लंबे समय तक गर्म करेंगे, HI के साथ क्रिया करवाएंगे, तो क्या होगा? एनहेक्सेन प्राप्त होती है, असाकित श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, एनहेक्सेन। तो यह क्रिया प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन परमाणु एक रिजु श्रृंखला में जुड़े हैं। तो यह भी क्रिया ये शो करती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु कैसे होते हैं? एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। दूसरा हाइड्रोक्सिल एमीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये ग्लूकोज है ही,
जिसका एल्डिहाइड समूह, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड के रूप में, सी डबल बॉन्ड ओ एच। हाइड्रोक्सिल से क्रिया एल्डिहाइड में पढ़ोगे, कार्बोनिल यौगिकों का रासायनिक गुण, अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया, ये एक अमोनिया व्युत्पन्न है हाइड्रोक्सिल एमीन, तो इसमें अमोनिया व्युत्पन्न के H2 और कार्बोनिल समूह का O मिलकर H2O बना लेते हैं, शेष समूह ऐसे कैसा जुड़ जाता है एज इट इज। तो यहाँ H2O हट जाएगा, क्या जुड़ेगा C डबल बॉन्ड के साथ NOH, बस ये ग्लूकोज, ये इसका ऑक्सिम हो गया। NH2OH तथा HCN के साथ क्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती है। ये क्रिया क्या शो करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। HCN से क्रिया कैसे होगी, ये तो वही ग्लूकोज है, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो बीच में 4 लगा देंगे, CHOH केवल 4, बात वही है, अभी 6 कार्बन है, ये एल्डिहाइड समूह है, C डबल बॉन्ड O, इधर H, कार्बन की विद्युत नहीं, ऑक्सीजन की विद्युत ऋण अधिक होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियली, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। HCN में हाइड्रोजन साइनाइड में CN पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो CN माइनस कहाँ अटैच होगा, प्लस पे इस कार्बन पे, और H कहाँ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या आएगा COH और C के साथ ऊपर जुड़ेगा CN, क्या बनेगा साइनोहाइड्रिन। तीसरा ब्रोमीन जल से क्रिया, ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अपने पास है CH2OH CHOH 4 CHO, ब्रोमीन जल ऑक्सीकारक, इसका ऑक्सीकरण कर देगा, एल्डिहाइड समूह से क्या मिलेगा, अम्ल समूह प्राप्त होगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। CHO समूह की जगह पर क्या आ गया, C डबल OH आ गया, इसका ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। यह क्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करती है, CHO समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करती है। फोर्थ है एसिटिलीकरण, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिलीकरण या एसिलीकरण, एसिल समूह या एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटिलीकरण होता है, एसिलीकरण होता है, और एसिटिल या एसिल समूह क्या होता है, CH3CO या COCH3। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर इसमें एसिटिल समूह मिलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बनाता है, जो ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति दर्शाती है। तो ये ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, 5 OH समूह, 1 CHO समूह, एसिटिक एनहाइड्राइड है, 5 अणु लिए इसके, क्या होगा, CH3CO एसिटिल समूह, प्रत्येक अणु से 5 अणु है ना, तो CH3CO यहाँ जुड़ जाएगा, H हटेगा, H कहाँ आ जाएगा, CH3C डबल O H बना लेगा, इस समूह के साथ क्या हो जाएगा, H जुड़कर CH3C डबल O H बनेगा, और ये जो CH3CO समूह है ये O के साथ जुड़ जाएगा, OCO CH3। तो ऐसे ही 5 अणु से 500 O के साथ एसिटिल समूह बनेगा, क्या नाम होगा इसका, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, और 5
एसिटिक अम्ल के अणु प्राप्त होंगे। पांचवी रिएक्शन है सांद्र HNO3 से क्रिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाते हैं। सैकरिक अम्ल के एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसमें 2 COOH समूह होते हैं। यह क्रिया ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति दर्शाती है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे तो भी क्या बनेगा, सैकरिक अम्ल आएगा। ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो भी क्या बनेगा, सैकरिक अम्ल बनेगा। ये कह सकते हैं कि सांद्र HNO3 से ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोज से पहले क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा, सैकरिक अम्ल बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का विन्यास।